यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग एक साथ रहते थे। इस गांव में दो प्रमुख रहते थे। एक था रामू, जो कि बड़ी सोच और समझदारी के साथ सभी की सेवा करता था, और दूसरा था श्यामू, जो कि सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हर वक्त अन्याय करता था। एक दिन गांव में चुनाव होने वाला था। रामू और श्यामू दोनों ही चुनाव में खुद को प्रतिपक्षी के रूप में उम्मीदवार घोषित कर दिया। गांव के लोग विभाजित हो गए, कुछ रामू के समर्थक थे जबकि कुछ श्यामू के। चुनावी मैदान में चुनाव आयोग ने चुनावी मेहमानों के आगमन की तैयारियों की शुरुआत की। लोग चुनाव में अपनी पसंदीदा पक्ष के लिए मतदान करने के लिए बड़े उत्साह से उतरे। मतगणना के बाद रामू की पक्ष जीत गई, लेकिन श्यामू हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने चुनाव आयोग के निर्णय का विरोध किया, उसे धोखा और गड़बड़ी का आरोप लगाया। रामू ने श्यामू को शांति से बुलाया और उससे कहा, हम सब एक ही गांव के लोग हैं। हमें साथ मिलकर अपने गांव का विकास करना चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर। मतगणना के बाद रामू की पक्ष जीत गई, लेकिन श्यामू हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने चुनाव आयोग के निर्णय का विरोध किया, उसे धोखा और गड़बड़ी का आरोप लगाया। श्यामू ने धीरे धीरे अपने गलती को स्वीकार किया और रामू के साथ मिलकर गांव के लिए नई योजनाओं को शुरू किया। गांव में एकता और सद्भाव फिर से विजयी हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीतिक विवादों के बावजूद हमें समर्थन और साथ मिलकर अपने समुदाय के विकास के लिए काम करना चाहिए।